हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। अगर आप किसी भी एग्जाम जैसे कि एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, बैंक पीओ क्लर्क, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, डी ट्रिपल एसबी या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके ये 4 सब्जेक्ट्स जो कि हैं आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपकी हिंदी, जिसमें आपके ये 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी हमारे चैनल पे आप निःशुल्क कर सकते हैं। सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक एक प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सबका जो है कंटेंट हमने A to Z, ये कह सकते हैं हम A to Z वाली जो कंडीशन होती है, मतलब हमने कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं की है। ये नहीं है कि हमें कोई लालच है कि भी पेड बैच चला रहे हैं हम। हमारा जो चैनल है वो केवल और केवल निःशुल्क पे काम कर रहा है। आपको पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट मिलेंगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके द फ्यूचर कोचिंग अगर आप बिना स्पेस दिए डाल देते हैं तो वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो आप जानते हैं मंडे टू थर्सडे आपका मैथ्स का सेशन होता है और फ्राइडे और सैटरडे जो है आपकी क्लास होती है रीजनिंग की। लास्ट सैटरडे में जो हमारी क्लास थी वो नहीं आ पाई थी टेक्निकल इश्यू के कारण। तो वो जो क्लास है हम कल हमारी फ्राइडे की क्लास में कंटिन्यू होगी। तो कल आज जो हमारी क्लास है वो किसकी है? रीजनिंग की है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा नंबर सीरीज का टॉपिक चल रहा था। टॉपिक हमने नया ही शुरू किया था लास्ट क्लास में, तो एक पार्ट हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो आज के पार्ट में हम कुछ और नए नए क्वेश्चन करेंगे जो कि होंगे आपके नंबर सीरीज के। आपको पता है 2 तरीके से नंबर सीरीज चलती है, एक आपका मिसिंग नंबर होता है, एक रॉन्ग नंबर होता है। तो पहले जो हम कर रहे हैं वो मिसिंग नंबर कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में जो ज़्यादा पार्ट रहता है या वेटेज जो ज़्यादा रहता है वो आपका मिसिंग नंबर का ही रहता है। रॉन्ग नंबर का वेटेज इतना ज़्यादा नहीं रहता। रॉन्ग नंबर से कभी कोई एक आधा क्वेश्चन आता है, अदरवाइज मिसिंग नंबर से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्लास पे आज की। तो पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट और हमने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। आज जो है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट चलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम शुरू करेंगे। तो ये हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन में सिंपल हमें नंबर देखने हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे 5760, 960, 48, 16 और 8। देखिए मैंने आपको बताया होगा लास्ट क्लास में, थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि कोई भी नंबर सीरीज हो वो आपकी प्लस, माइनस, गुना और भाग, इन 4 पैटर्न पे ही सबसे ज़्यादा चलती है। ठीक है, उसके अलावा हमने स्क्वायर और क्यूब की बात की थी और इनमें ही कुछ ना कुछ प्लस और माइनस वाली बात की थी। ठीक है, ये 2 पैटर्न मैक्सिमम आपको मिलेंगे कि या तो आपको प्लस हो रहा होगा नंबर में, या माइनस हो रहा होगा, गुना हो रहा होगा, भाग हो रहा होगा। देखिए जब भी गुना और भाग वाली सीरीज होगी वो हमेशा ध्यान रखना वो स्पीड से बढ़ेगी। या तो गुना वाली है तो स्पीड से बढ़ेगी और भाग वाली है तो स्पीड से आपकी घट जाएगी। तो अब नंबर को देख के ही हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमारा जो पैटर्न है, और जो प्लस माइनस वाली होती हैं ये धीरे धीरे बढ़ती हैं। अगर माइनस है तो धीरे धीरे घटेगा और प्लस है तो धीरे धीरे बढ़ेगा। स्क्वायर और क्यूब की बात करेंगे तो आपको याद होने चाहिए कम से कम 35 से 40 तक के स्क्वायर और आपकी 15 से 20 तक के आपके क्यूब याद होने चाहिए। नंबर सीरीज आपके लिए एक बिल्कुल बच्चों वाला खेल हो जाएगा अगर आप इतना काम कर लेते हैं। अब जैसे हमारे सामने देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 5760, तो मैं नंबरों को अलग से लिख लेता हूं एक बार। उसके बाद है 960, फिर है हमारा क्वेश्चन मार्क। देखो मैंने आपको एक बात और बताई होगी कि अगर बीच में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क तक ही जाके क्वेश्चन को मत छोड़ना, हमें कंप्लीट करना है सीरीज को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन मार्क तक हमारे कई पैटर्न फॉलो हो जाते हैं लेकिन आगे जाके वो पैटर्न मैच नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी आपके क्वेश्चन में कभी बीच में क्वेश्चन मार्क आ रहा हो तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आप पूरी सीरीज को सोल्व करें। क्योंकि मैंने बताया कि बीच में पैटर्न मैच होते हैं कई सारे, लेकिन बाद में जाके वो रिजेक्ट हो जाते हैं। चलिए, आपको पता है हम लेफ्ट से राइट सीरीज सोल्व करते हैं, लेकिन अगर मेरी सीरीज कोई डिवाइड वाली है
ठीक है। जब भी आपके सामने कोई डिवाइड, अब देखो यहाँ से देखो 5760 से 960, 960 से फिर कोई नंबर यहाँ पे आया होगा, फिर 48, 16, 8, तो मेरी सीरीज जो है वो घटती जा रही है। और देखो 5760 से 8 पे पहुंच गई, तो ये माइनस वाली कंडीशन नहीं हो सकती। ये कंडीशन कौन सी होगी? ये डिवाइड वाली कंडीशन होगी। अब डिवाइड वाली कंडीशन को हमेशा ध्यान रखना, आपको लेफ्ट से सोल्व ना करके सीरीज को राइट से सोल्व करना है। अगर लेफ्ट से कोई सीरीज डिवाइड होके जा रही है तो ध्यान रखना राइट से वो मल्टीप्लाई होके जाएगी। जैसे अगर मैं देखूं तो 8 की अगर मैं 16 कहूं तो कितना मल्टीपल है? 2। 16 का अगर मैं 48 बनाऊं तो कह सकता हूं 3 मल्टीपल है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो गुना 2 गुना 3, तो यहां से मुझे एक बात पता चलती है कि मेरा जो नंबर आएगा वो गुना 4 आएगा। अब कितना आएगा? 48 का 4 गुना आता है 192, तो मेरा नंबर जो है यहाँ पे आना चाहिए 192। अब अगर 192 है तो ये गुना 5 होना चाहिए इसका, तो 5 दूनी 10 की 0, ठीक है। 5 नीम 45 और 1 46, 5 एकम 5 और 4 9, ये भी ठीक है। अब मैं इसे भी चेक करता हूँ, ये मेरा गुना 6 होना चाहिए क्योंकि सीरीज चल रही है 2 3 4 5 6, तो 6 0 0, 6 छंग 36 का 6, 6 नीम 54 और 3 57, तो मेरी सीरीज बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा 192। अब देखिए सीरीज कैसे चली होगी, ये सीरीज इधर से जा रही है, तो सबसे पहले डिवाइड 6 हुआ है, फिर डिवाइड 5 हुआ है, फिर डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसे जब हम 192 को, कितना आएगा? 192 को डिवाइड करने पे ये संख्या बनेगी आपकी 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि भाई 6 5 4, फिर 192 कितना आ गया? 48, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8। तो जो मेरी इधर से भाग में सीरीज चल रही थी वो इधर से किस में जाएगी? गुना में जाएगी। तो मैंने गुना को, क्योंकि देखो छोटे नंबरों पे पैटर्न लगाना आसान होता है एज कंपेयर टू बड़े नंबरों पे। हम 5760 से 960 डिफरेंस लेते, कभी भी मेरा दिमाग नहीं जाता कि ये 6 से भाग होके भी आ सकता है, लेकिन हमें इधर से पता चल गया कि ये दुगुना है, ये 3 गुना है, तो ये 4 गुना होगा। तो ऐसे हमने इसे 5 गुना कर दिया तो ये 6 गुना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का 192। तो राइट आंसर होगा मेरा सी ऑप्शन, जो कि है 192। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आपको एक लाइक ज़रूर करेंगे, साथ में एक अच्छा सा कमेंट आप ज़रूर करेंगे चैनल पे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि आज की क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन कह रहा है 1 2 6 7 21 22 66 67। अब देखिए 1 2 6 7 21 22 66 67। तो देखो 1 से शुरू होके मेरी सीरीज कहां तक जा रही है? 67 तक जा रही है। अब देखो मल्टीप्लाई तो मुझे यहाँ पे नहीं लगता, अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं देखता हूँ डिफरेंस लेके देखता हूँ इनका, क्योंकि सबसे बेस्ट जो अप्रोच होती है वो डिफरेंस की होती है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहाँ कितने का है? 4 का। यहाँ कितने का है? 1 का। यहाँ कितने का है? तो यहाँ पे देखो डिफरेंस ज़्यादा आ गया, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो मेरा नहीं लगेगा, कंडीशन कुछ और ही लग रही है। चलिए चेक करते हैं कुछ और कंडीशन क्या हो सकती है, क्योंकि डिफरेंस एकदम से फिर वो बढ़ गया और फिर कम होता चला गया। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक 2 6 7 21 22। अब देखो हमें एक चीज दिख रही है कि ये 2 का 3 गुना है, कि भाई 2 तिया 6 होते हैं, फिर ये 7 का 3 गुना है, 7 तिया 21 होते हैं, और ये 22 का 3 गुना है। तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा है, कैसा कि 2 तिया 6, 7 तिया 21 और 22 तिया 66। चलिए अप्लाई करके देखते हैं कि भाई देखो ये गुना 3, ये गुना 3 और ये गुना 3, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मुझे बताना था। अब देखो इसमें तो लग गया सेकंड, इससे पहले वाले में क्या हो रहा है? +1 +1 +1 +1। तो देखो मतलब +1 गुना 3 +1 गुना 3 +1 गुना 3 +1, तो अगला नंबर क्या आएगा मेरा? गुना 3, और 3 की 67 से गुना करेंगे, 3 7 21 का 1, 3 6 18 और 2 20। तो मेरा जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 201। ऑप्शन है 70, 134, 201 और 301। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरा 201, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं ये चीज, देखिए मैं आपको बता दूं
कि जो नंबर सीरीज होती है उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना, क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद नहीं करना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको याद नहीं करना, आपको केवल याद रखना है तो क्वेश्चन का पैटर्न याद रखना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन का पैटर्न आपके याद होगा तो आप अच्छे से कर जाएंगे क्वेश्चन को, अदरवाइज आपका क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो आपको जो मेन फोकस रखना है वो रखना है आपके जो आपके क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा है वो क्या पैटर्न बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारी ओवरऑल क्लास का। तो लगभग हम 60 से 70 क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें हमें क्वेश्चन की कमी नहीं करनी, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न से हम गो थ्रू हो जाएंगे उतना ही हम अच्छे से इस चैप्टर को सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 2 3 6 9 18 क्वेश्चन मार्क और आपका 54। अब देखिए मुझे कुछ नंबर दिख रहे हैं, जैसे ये 3 का 2 गुना है, ये 1 का 2 गुना है, ये 9 का 2 गुना है, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा मेरा नंबर, यहाँ मुझे चेक करना है। अब देखो अगर ये 2 गुना है तो ये आप देख रहे होगे ये इसका 1.5 गुना है, ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2 और आधा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई, 1.5 दूनी 3 होता है। ये भी इसका 1.5 गुना है, गुना 1.5, तो ये भी क्या होगा गुना 1.5, और नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो इसका गुना 2 आएगा। यानी कि मुझे एक बात पता चल रही है कि यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो 27 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुना 2 गुना 1.5 गुना 2 गुना 1.5 गुना 2 गुना 1.5, ठीक है। मल्टीप्लाई चल रही है, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5। तो इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो 18 की जब मैं 1.5 में गुना करूंगा तो 18 इंटू 18 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, ये 18 एकम 18, और आधे की गुना करनी है तो आधा जोड़ दो उसमें, तो 18 और 9 कितना हो जाता है 27 हो जाता है। तो बिल्कुल आंसर जो है मेरा वो 27 ही आ रहा है। और जब मैं नेक्स्ट नंबर पे लेके जा रहा हूँ उसे, तो 27 गुना 2 करेंगे तो ये मेरा 54 भी आएगा। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा 18 27 36 और 81। राइट आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि है 27। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझे होंगे और अच्छे से आप इन चीजों को देखिए। आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देखना है। वीडियो को वॉच करोगे अगर आप मल्टीपल टाइम, तो आपको पैटर्न जो है वैसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर आपके कभी गलत नहीं होंगे जब भी आप नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 27 31 155 161 1127। अब देखिए 9 से एक संख्या 1127 पे पहुंच गई, तो कंफर्म है कि प्लस तो नहीं है, गुना कहीं ना कहीं होगा। तो 9 के बाद क्या है मेरा 27, 27 के बाद है 31, 31 के बाद है 155, 155 के बाद है 161, 161 के बाद है 1127, और नेक्स्ट मुझे बताना है। देखो 55 और 6 61 होते हैं तो ये तो प्लस होके आ रहा है, 27 और 4 31 होते हैं तो ये भी प्लस होके आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी गुना नहीं होती। लेकिन 9 की 27 बनाना है तो 9 को 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो पैटर्न बन गया 9 तिया 27, 27 4 31। आपको पता है 31 का 5 गुना 155 होता है, तो 31 पंजे 155 प्लस 6, तो ये क्या बनेगा गुना 7। अब देखो चाहे तो सोल्व करके देख लो, 7 एकम 7, 7 छिंग 42 का 2, 7 एकम 7 4 11, और प्लस कितना हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा इसमें 8, 1 3 4 5 6 7 8, और 27 में 8 प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 1135। तो मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा 1135। ऑप्शन है 316 1135 1288 और 2254। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा राइट आंसर। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए मैंने आपको इस पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व कराया है, तो मैं तो कोशिश रहती है कि भाई आसान से आसान पैटर्न ढूंढ के लाऊं क्वेश्चन में और वो आप इजीली कर लो। लेकिन ध्यान रखना नंबर सीरीज में जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक ही क्वेश्चन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो पैटर्न होते हैं इनसे जो आंसर बनता है मोस्टली केस में तो आपको सेम आंसर मिलेगा,
मोस्टली केस में देखो, हर बार मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोस्टली केस में आपको इनसे आंसर सेम मिलेगा। चाहे आप पैटर्न कितने भी लगा दो, 3 4 5 जितने भी पैटर्न लगाओगे, आंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका सेम आएगा। लेकिन कई बार हो जाता है कि आंसर जो है कुछ पैटर्न में अलग अलग आ जाता है। अब देखिए वो आपकी किस्मत है कि वहाँ आप कौन सा टिक करते हैं, ऑप्शन मिल जाता है, कई बार ऑप्शन नहीं मिलता है, तो वो फिर आपकी किस्मत है। देखो ऑप्शन मैच हो रहा है नहीं हो रहा, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारी भी कैलकुलेशंस फेल हो जाती हैं, क्योंकि हम कुछ सोच के आंसर लगा रहे होते हैं और फिर एग्जामिनर कुछ और सोच के आंसर लगाए बैठा होता है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7 26 63 124 215 342 और नेक्स्ट मुझे बताना है। ठीक है, देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न जो होता है वो कई बार हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाता है कि भाई कई बार तो हमारा क्वेश्चन में डिफरेंस स्क्वायर और क्यूब का बन रहा होगा, कई बार हमारे जो नंबर होंगे वो ही स्क्वायर और क्यूब होंगे, और कई बार हमारे नंबर स्क्वायर या क्यूब में कुछ प्लस या माइनस करके। तो अगर आपको अपना क्वेश्चन किसी क्यूब के +1 या 2 या 3 दिखे या -1 या 2 या 3 दिखे, तो आप ऐसे केस में थोड़ा सा ध्यान करके एक बार क्यूब पे जरूर अपना स्विच करेंगे, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो देखो ये 7 है, तो अगर मैं 7 लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की क्यूब -1। 26 लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की क्यूब -1। 63 लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की क्यूब -1। 5 की क्यूब -1। 6 की क्यूब -1। 7 की क्यूब -1 और नेक्स्ट नंबर मेरा कंफर्म है कि 8 की क्यूब -1 आएगा। देखो 2 की क्यूब होती है 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा, बिल्कुल सही बात है। 3 की क्यूब होती है 27, 27 में से 1 घटाएंगे 26 आएगा। 4 की क्यूब 64 होती है, 1 कम करोगे 63। 5 की क्यूब 125 होती है, 124। 6 की क्यूब 216 होती है, 215। 7 की क्यूब 343 होती है, तो यहाँ पे 342 है। अब 8 की क्यूब कितनी होगी, 512, और 512 में से जब मैं 1 कम करूंगा तो मेरा उत्तर कितना बनेगा, मेरा उत्तर बन जाएगा 511। तो ऑप्शन है 391, 421, 481 और 511। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसमें, 511 हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद है आप इन चीजों को याद रखेंगे। देखो पैटर्न आपको याद रखना है, पैटर्न अगर भूल जाओगे तो फिर समस्या क्रिएट होनी ही होनी है, क्योंकि पैटर्न ही हमें एग्जाम में सफलता दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 7 15 क्वेश्चन मार्क 63 127। 3 7 15 क्वेश्चन मार्क 63 और 127। अब देखिए हमें जो नंबर दिख रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं डबल के पास दिख रहे हैं। कैसे, कि 3 का डबल कितना होता है, 6 + 1। 7 का डबल कितना होता है, 14 + 1। तो 15 का डबल कितना होगा, 30 और +1। तो यहाँ पे मेरा जो नंबर आना चाहिए वो 31। लेकिन आपको मैंने बताया है कि ऑप्शन में और यहाँ के नंबर को मैच करके क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ आ रहा है, प्रश्न के बीच में आ रहा है। तो मैं एक बार आगे भी बढ़ूंगा, चाहे एक ही पोर्शन पे बढ़ जाओ लेकिन बढ़ना जरूर है। अब 31 दूनी 62 और 1 63 और 63 दूनी 126 और 1 127। देखिए जब हम एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को तो हमारा एक एक नंबर कीमती होता है, एक एक क्वेश्चन हमारा कीमती होता है। तो अगर हम छोटी छोटी गलतियां करके क्वेश्चन को गलत कराएंगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है जानबूझ के गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 31, जो कि ऑप्शन है 30 31 47 और 52। भले ही मेरा आंसर मैच हो रहा है लेकिन मुझे अपनी जो है पूर्ण संतुष्टि अपने क्वेश्चन पे करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 10 क्वेश्चन मार्क 82 244
और 730। अब देखो जो नंबर हैं हमारे वो कहीं ना कहीं किसके पास हैं, देखो दुगने के पास भी है, लेकिन अगर हम 82 का दुगना करें, 82 का दुगना होगा 164, तो 164 के तो पास हमारा 244 नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो नंबर होगा वो 3 गुने के पास है। कैसे? 4 गुना 3, 4 तिया 12, और 12 में से अगर मैं घटाऊं 2 तो कितना आएगा 10, तो यानी कि यहाँ कितना होगा गुना 3। यही पैटर्न लगा के देखेंगे हम, 10 तिया 30, 30 में से 2 जाएंगे 28। ऑप्शन देखते हैं कि 28 है, बिल्कुल 28 है, लेकिन क्वेश्चन मार्क बीच में है तो गलती नहीं करनी है। गलती ना करके हम आगे भी अपने क्वेश्चन को चेक करेंगे। अब देखिए आगे क्या है, 82 है। अब 28 की गुना 3 करेंगे तो 84 आएगा, -2 82, बिल्कुल ठीक है। 82 का अगर मैं गुना 3 करके देखूं तो 80 तिया 240, 2 तिया 6 246, -2 करोगे 244 आ रहा है। 4 का गुना 3 देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यूनिट डिजिट ही चेक कर लेते हैं कि 4 गुना 3 करेंगे तो 12 आएगा, 12 में से 2 जाएंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 आ रहा है, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो 28 बिल्कुल सही बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। बस आपको बीच में अगर क्वेश्चन मार्क है तो थोड़ा सा सतर्क रहना है, बीच का क्वेश्चन मार्क आपको कई बार गलती करा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, और साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे। वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो एक कोर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है वो भी अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सके और वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। तो इसी के साथ हमने ये मुहिम शुरू की है कि फ्री कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं सारा का सारा। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो। देखिए आपको किस किस एग्जाम में मदद मिलने वाली है, एसएससी जीडी में, रेलवे के आपके एग्जाम हैं, एनटीपीसी है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, तो जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे के उसमें जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट आता है वहां पे आपको ये वीडियोस पूरी मदद करेंगे। ठीक है, रेलवे के अलावा अगर हम बात करें, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है जो आपका कांस्टेबल का री एग्जाम होने वाला है, उसमें रीजनिंग आपको पता है लगभग 50 से 55 क्वेश्चन, और स्पेशल लिखा हुआ है नंबर सीरीज, तो उसमें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, नंबर सीरीज तो आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद DSSB के एग्जाम होते हैं, उसके बाद आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं, जैसे आपका दिल्ली पुलिस है, कांस्टेबल, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल। रीजनिंग तो आप देखो सीजीएल में भी, मेंस में भी आती है, प्री में भी आती है। तो आपको अब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो वीडियोस हैं ये आपको पूरी तरीके से मदद करने वाली हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 6, 13, 28, 59 क्वेश्चन मार्क। तो चलिए 6, 13, 28, 59 और क्वेश्चन मार्क। 6, 13, 6 का देखो डबल करता हूं तो मैं 6 दूनी 12 प्लस 1, 13 गुना 2 करता हूं, 13 दूनी 26 और 2 28, गुना 2 करता हूं और 28 दूनी 56 होते हैं, प्लस 3 करता हूं 59। तो मेरा पैटर्न बन गया गुना 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। मतलब गुना तो कांस्टेंट नंबर से हो रही है जो कि कितना है 2, लेकिन जो प्लस हो रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हो गया। तो अब मेरा जो नंबर बनेगा वो 59 गुना 2 प्लस 4 बनेगा। 2 ने में 18 का 8, 2 पंजे 10 और 1 11, 118 में जब मैं 4 जोड़ दूंगा तो 118 प्लस 4 कितना आएगा 122 मेरा आंसर बनेगा। तो मेरा आंसर जो बनेगा वो 122 बन जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 201, 202, 203 और 122। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का 122। उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, 7, 23, 95 क्वेश्चन मार्क। 3, 7, 23, 95 क्वेश्चन मार्क। चलिए सोल्व करते हैं। 3, 7, 23, 95 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 3 से 7 हो रहा है, इसमें भी मेरा मुझे लग रहा है गुना 2 प्लस 1,
लेकिन इस बार देखो 7 दूनी 14 तो है नहीं, तो 7 या 21 हो रहा है प्लस 2। अब 3 गुना है तो ये कितना होगा, 4 गुना होगा, तो 23 चौका 92 और प्लस कितना हो जाएगा 3। देखो +1 +2 +3 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो अगला नंबर क्या आएगा गुना 5 और प्लस कितना आएगा 4, तो 5 पंजे 25 4 29 9 आएगा। यूनिट डिजिट पे 9 इसमें ही आ रहा है, आंसर यही बनना है। सोल्व करके देख सकते हैं, 5 पंजे 25 का 5 5 नहीं 45 और 2 43, 475 में +4 करोगे कितना आएगा 479। तो मेरा जो राइट आंसर बन रहा है वो मैंने पहले ही बताया था, इकाई का अंक 9 बन रहा है, तो 9 पे कौन सा था 479। तो इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 479 जो हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है आपकी कैरियर को लेके, आप कंफ्यूज हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर आपने अभी अभी 12वीं पास की है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको खुद उसका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो पूरा देखिए, आपको कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा जब आप कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 12 23 50 141। 5 12 23 50 141 क्वेश्चन मार्क। चलिए नोट कर लेते हैं पहले से। देखो नोट इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। तो 5 12 23 50 141 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मल्टीप्लाई चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, देखो क्योंकि ऑप्शन देखो 5 से कहाँ जा रहे हैं 488, मतलब ये जो नंबर है मेरा 400 में आएगा, तो 5 से 400 जाना है तो प्लस करके तो शायद नहीं जाया जाएगा। क्या कह रहा है ये 5 दूनी 10 2 12 12 दूनी 24 -1, नहीं ये तो नहीं बन रहा। चलो डिफरेंस लेके देखते हैं एक बार, कितना डिफरेंस है 7 12 10 22 और 1 23 11 23 7 20 और 50 27 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 27, यहाँ कितना है 50 40 90 91 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आएगा वो देखेंगे। 7 11 27 91 नहीं बन रहा कोई। फिर डिफरेंस लेते हैं। देखो डिफरेंस जो होता है रामबाण होता है नंबर सीरीज में, अगर आप डिफरेंस को नहीं भूलते हैं तो ये मान के चलो आप कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन डिफरेंस से कर जाओगे, क्योंकि डिफरेंस एक ऐसा मेथड होता है आप इजीली उससे क्वेश्चन कर जाओगे। जैसे यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 4, यहाँ कितना डिफरेंस है 11 और 10 21 और 6 27 16, यहाँ कितना डिफरेंस है आपका, अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो भाई 11 में से 7 गया 4 और 8 में से 2 गए 6। तो अब देखो मिल रहा है पैटर्न कि 4 का 4 गुना है 16, 16 का 4 गुना है 64, तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो 64 का 4 गुना आएगा। तो 64 का 4 गुना कितना आएगा 256 भाई, 64 दूनी 128, 128 का डबल कितना होगा 256, और 256 में 91 जोड़ दूं अगर मैं तो 6 और 1 7, 9 और 5 14 का 4 और 2 और 1 3, 347 आया इसका डिफरेंस। 347 में अगर मैं 141 को और जोड़ दूं तो 7 और 1 8, इकाई का अंक 8 बनेगा, तो यानी कि ये रहा मेरा आंसर। 4 और 4 8 और 3 और 1 4, तो मेरा क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 488। ऑप्शन कौन कौन से हैं 415 430 439 और 488। तो मैंने पहले ही बताया था इकाई का अंक ही हमारा आंसर बहुत सारे क्वेश्चन में तो बता देता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21, और 21 क्वेश्चन में क्वेश्चन ने क्या लिखा है पढ़ते हैं जरा एक बार। सात 13 25 45 75 क्वेश्चन मार्क। चलिए सोल्व करते हैं एक बार, 1 मिनट। सात 13 25 45 75 क्वेश्चन मार्क। चलिए 7 13 25 45 75 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो 7 से 13 7 दूनी 14 होते हैं बिल्कुल, 25 13 दूनी 26 -1 25 दूनी 50, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा।
और कोई पैटर्न है? चलो डिफरेंस लेके देखते हैं पहले, क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, 100-200 में मेरे विकल्प हैं। तो 7 और 6 13, 13 12 25, 25 और 20 45, 45 और 30 75, और 75 और यहाँ मुझे नहीं पता क्या आएगा। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 नहीं बन रहा। चलो एक डिफरेंस और लेते हैं, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, यहाँ 10 का। तो यहाँ कन्फर्म है 12 का ही होगा, क्योंकि 6 8 10 12 तभी सीरीज बनेगी। यानी कि यहाँ कितना आएगा 42, और 42 और 75 कितने, 5 और 2 7, 7 और 4 11। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 117, क्योंकि 75 में जब 42 जोड़ेंगे तो 70 40 110, 5 और 2 7, 117। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए मेरा, ऑप्शन नंबर जो ए है वही मेरा क्या है 117 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 4 11 19 41 क्वेश्चन मार्क 161। देखिए जब क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाता है ना, तब थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होता है क्वेश्चन पे। तो 4 11 19 41 क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में क्या है हमारा 161। तो चलिए एक बार सोल्व करके देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखो 4 से 11, 11 से 19, 19 से 41, 41 से 161, और ऑप्शन क्या है मेरे 62 108 79 90 85। तो वैसे तो नंबर घट रहा है, चलिए देखते हैं। इसमें घट नहीं रहा है, हो सकता है ये ऑप्शन दाएं बाएं से आ गए हों। चलिए देखते हैं फिर भी, क्योंकि कोई ना कोई नंबर मेरा माइनस तो नहीं हो रहा है। चलो डिफरेंस लेके देखते हैं पहले। 4 और 11 का डिफरेंस कितना 7, 11 और 19 का डिफरेंस कितना 8, 19 और 41 का डिफरेंस कितना आएगा 19 और 1 20, 20 40 यानी कि 22, 41 और क्वेश्चन मार्क पता नहीं मुझे कितना आएगा यहाँ पे नंबर, और नेक्स्ट नंबर भी मुझे नहीं पता कितना आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन मार्क आ रहा है बीच में। तो अब अगर हम देखें इस डिफरेंस से तो हमें कोई आंसर इसका नजर नहीं आ रहा। हम एक डिफरेंस और लेंगे। ठीक है, हम डबल डिफरेंस से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कई बार हमें 3 बार भी लेना पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में आंसर आएगा। कई बार हमें 2 2 3 3 डिफरेंस लेने पड़ जाते हैं। तो अगर हम दूसरा डिफरेंस लें तो 7 और 8 का डिफरेंस 1 है, 8 और 22 का डिफरेंस कितना आएगा 14। तो ये तो देखो कोई पैटर्न हमें नहीं नजर आ रहा। चलिए कुछ और चेक करते हैं इसमें, क्योंकि ये जो चीज़ हमने चेक की है यहाँ से तो कोई नहीं मिल रहा है। कुछ और देखते हैं, क्योंकि देखिए नंबर सीरीज जो है वो केवल और केवल अजम्पशन ही है। हम अपनी अजम्पशंस को वैल्यू की जगह रख के देखते हैं और उसमें ही आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि भाई ये इसका 3 गुना है, या 3 गुने से 1 कम है, या हम कह सकते हैं 2 गुने से 3 ज़्यादा है। चलिए पहले मैं प्लस करके देखता हूँ, क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं। 4 दूनी 8 प्लस 3, 11 गुना 2 22 और -3, बिल्कुल ये बन रहा है। देखो 19 दूनी 38 प्लस 3, मिल गया ना पैटर्न। गुना 2 हो रहा है, प्लस 3 -3 प्लस 3, तो ये होगा हमारा गुना 2 और -3। तो 41 दूनी 82, 82 में से 3 घटाएंगे 79 आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो नंबर आएगा वो 79 आएगा। लेकिन अगला नंबर चेक करना है, गुना 2 और ये प्लस 3 होगा। अब तो 2 में 18 और 3 21, बिल्कुल एक बन रहा है। तो एक बार पूरा चेक कर लेते हैं हम। 70 दूनी 140, 9 दूनी 18, 158, और 158 में 3 जोड़ते हैं 161। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 79। तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 79 मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 79। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमसे कि 4 8 21 59 क्वेश्चन मार्क 314। तो सबसे पहले
4, 8, 21, 59, क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या है हमारे पास 314। अब देखो 4, 8, 21, 59, 314 को अगर मैं सोल्व कर रहा हूं तो ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, तो डिफरेंस लेके देखते हैं पहले हम इसका। डिफरेंस क्या क्या है, 4 से 8 का डिफरेंस कितना 4, 8 से 21 का डिफरेंस कितना 13, 21 और 59 का डिफरेंस कितना है 38। यहाँ पे मेरे पास नंबर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे पास नंबर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो कितना आ रहा है 9, इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो कितना आ रहा है 25, इन दोनों का कुछ डिफरेंस रहा होगा पता नहीं कितना है, और इन दोनों का कुछ डिफरेंस रहा होगा। अब देखिए 9 मेरे को पता है 3 का स्क्वायर होता है, और 5 मेरे को पता है 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे रख के देख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 और 38 कितने होंगे 50, 30, 80 और 7 87, 87। मतलब ये दोनों जो डिफरेंस रहे होंगे वो 87। अब 87, 9 और 7 16, 6 है, बिल्कुल है, देखो मेरे दो नंबरों में 6 आ रहा है। चलिए कोई ना कोई आंसर होगा। तो अगर मैं 59 में 87 को जोड़ूँ तो 9 और 7 16 का 6, और 8, 5 13 और 1 14, तो कहीं ना कहीं मेरा जो नंबर मिलेगा वो 146 है, बिल्कुल ऑप्शन में है। लेकिन आगे वाले नंबर को देखते हैं। अब देखो ये 7 का स्क्वायर था तो ये 3, 5, 7, 9 का स्क्वायर होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब 87 में 81 जोड़ेंगे तो 80 दूनी 160, 7 और 1 8, 168। अब एक बार 146 में 168 और जोड़ के देख लेते हैं कि अगर 314 मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन दोबारा चेक करेंगे। तो 146 में जब मैं 168 को जोड़ूंगा तो कितना आंसर आएगा 8 और 6 14 का 4, 8 और 6 14 का 4 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 1, तो 6 और 4 10 और 1 11 भी हो जाएगा, और 1 और 2 और 1 3, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो 314 है। मतलब मेरा जो नंबर है वो सही बनेगा बिल्कुल, कि भाई 314 जो है नेक्स्ट नंबर मिलेगा ही मिलेगा मुझे। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा आंसर होएगा 146। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि है 146। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, 6, 5, 9, 16 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन को कि 11, 6, 5, 9, 16 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगर हम सोल्व करें क्वेश्चन को, देखो 11 से 6 हो रहा है, और 6 से फिर 5 हुआ, 5 से 9, 9 से 16 बढ़ता हुआ जा रहा है, और ऑप्शन भी देखो 66, 78 इस तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई सीरीज पहले तो छोटी हुई, ये संख्या जो है वो पहले तो संख्या छोटी हुई और फिर वो बढ़ती चली जाए, तो ध्यान रखना उसमें जो सबसे पहली गुना होगी वो 0.5 की होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं 11 में 0.5 की गुना करता हूं तो क्या गुना कर दूं किसकी 0.5 की, तो कितना मिलेगा मुझे 5.5, क्योंकि 11 का आधा हो जाएगा। अब मेरे पास तो 6 है, तो यानी कि यहाँ पे प्लस भी कितना हो रहा है 0.5 हो रहा है। ठीक है, कि गुना 0.5 प्लस 0.5, तो 11 का आधा कितना 5.5, और 5.5 में जब मैं 0.5 को प्लस कर दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 6 मिल जाएगा। ऐसी देखो अब 6 की गुना किस में करेंगे हम, 6 की गुना आएगी नेक्स्ट नंबर में, जो कि क्या है हमारा, अब देखो ये आधा था तो यहाँ 1 कर सकते हैं हम कि आधा 6 एकम 6, और ये प्लस था तो ये क्या करा है इसने माइनस करा है। अब यहाँ पे आ जाओ गुना, अब देखो आधा 1, तो यहाँ या तो 1.5 बनेगा या 2 बनेगा, प्लस माइनस तो ये कितना होगा प्लस 1.5 भी होगा यहाँ पे। अब 5 का 1.5 गुना कितना 7.5, और प्लस 1.5 करोगे कितना आएगा 9 ही आएगा। 9 का गुना 2 माइनस 2, 9 दूनी 18 में से गए 16, 16 का गुना 2.5 माइनस सॉरी प्लस 2.5। अब 16 का 2.5 कितना होगा, 16 दूनी 32 और 8 40, और 40 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 42.5। तो मेरा जो राइट आंसर बनेगा वो इस क्वेश्चन का बन जाएगा 42.5। ऑप्शन क्या क्या है मेरे 66.5, 78.5, 89.5, 42.5 और 31.5। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है क्वेश्चन हमारा? 5, 8, 28, 5, 8, 28, 162 और 12,800। अब देखो गुना हो रही है, क्योंकि 5 से 12,870 पे जाना है तो गुना होके ही जाएगा। चलिए 5, 8, 28, 162, क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में क्या है हमारा? 12,870। अब देखिए हमें तो क्वेश्चन मार्क बीच में आ रहा है, चलिए देखते हैं। मल्टीप्लाई है कुछ, 5, 8, 28, 5 दूनी 10 -2, 8 तिया 24 +4। देखो एक बार करके देखते हैं, 5 गुना 2 -2, 8 तिया 24 +4, 28। अब देखो 2 था 3 था, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। और ये कितना आ जाएगा? 28 दूनी 56 दूनी 112, तो 112 तो नहीं है, तो क्वेश्चन कुछ और ही बन रहा है। चलिए हटाते हैं पहले इसे हम, क्योंकि 56 दूनी 112 होंगे, 28 दूनी 56, तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन बनेगा वो कुछ और ही बनेगा। अब देखते हैं, कुछ और पैटर्न लगाते हैं इस पर, डिफरेंस से करके देखें। 5 और 8 का डिफरेंस कितना? 3। 8 और 28 का डिफरेंस कितना? 20। 28 और 162 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो डिफरेंस से भी क्वेश्चन नहीं बन रहा मेरा। क्वेश्चन कुछ और ही लॉजिक लगाएगा ये भी। चलिए देखते हैं कोई और लॉजिक। 5, 8, 28, 162, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है हमारा, और लास्ट में है 12,870। देखो डिफरेंस से तो बना नहीं, लेकिन मुझे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसे एडवांस लेवल पे लेके जाऊँ, तो मुझे मल्टीप्लाई में एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे, कि 5 दूनी 10। ठीक है, 5 का गुना 2 करा, और मैंने माइनस भी कितना कर दिया? 2 ही कर दिया। ये 5 दूनी 10 और माइनस कितना? 2, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर? 8 का 4 गुना, 8 चौक 32, और 32 में से अगर मैं 4 ही घटा दूं तो 28। अब 2 से 4 हुआ है, 4 से कितना होगा? 6 गुना होगा। तो ये 28 का 6 गुना, और माइनस कितना करेंगे? 6 ही करेंगे। तो 28 सिक्का कितने होंगे? 20 सिक्का 120, 8 छिंग 48, 168, 168 में से 6 गए 162। तो ये कितना होगा अब इसका? गुना 8 -8। तो 8 दूनी 16 का 6, 8 छिंग 48 और 1 49, 8 एकम 8 4 12, 1296 में से 8 घटाना भी है, तो कितना बचेगा? 1288। चलिए 1288 आ गया। अब क्वेश्चन मार्क बीच में है, तो अगले वाले नंबर को भी चेक करना है। आपको पता है गुना 8 -8 है, तो गुना 10 -10 नेक्स्ट वाला नंबर बनेगा मेरा, कि गुना 10 और -10। अब 1288 की गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा? 12,880, और -10 करेंगे तो कितना बनेगा? 12,870 ही बनेगा। तो मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल मैच कर रहा है नेक्स्ट वाले नंबर से भी। अब ऑप्शन, क्योंकि मेरा नंबर क्या है? 1288 आया है, तो ऑप्शन कौन सा है? 1738, 2318, 1288 और 2244 और 2950। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसमें हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, और अभी हमारा ये शुरुआत है। अभी तो ये सेकंड पार्ट ही आया है नंबर सीरीज का। यहाँ पे हम कम से कम 4 से 5 पार्ट अभी नंबर सीरीज के टोटल करके पढ़ने वाले हैं, तो अभी तो बहुत चीज़ें रह रही हैं हमारी। पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे परीक्षा से संबंधित नोट्स, आपके स्टडी मटेरियल, और आपका जो कोई भी अपडेट होता है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, चाहे वैकेंसी आने का हो या एग्जाम कैंसिल होने का हो, क्योंकि देखिए एग्जाम कैंसिल बहुत हो रहे हैं आजकल, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो ज़्यादातर कैंसिल ही होते हैं।
या तो पेपर लीक हो जाएगा या कुछ ना कुछ उसमें मुद्दा बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू।